हेलो दोस्तों। कल यूएफसी का फाइट नाइट इवेंट और रोड टू यूएफसी का फाइनल इवेंट देख के मज़ा आ गया, क्योंकि कई ऐसे यूएफसी के इवेंट हो जाते हैं जो मेन कार्ड से ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। यूएफसी 306, 7 और 8 की टक्कर का ही जो फाइट नाइट इवेंट था वो कल यूएफसी ने ऑर्गेनाइज किया था मकाओ, चाइना में। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनको देखकर यूएफसी के फाइट फैंस को मज़ा आ गया। अगर आपने देखी होंगी तो आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बहुत सारी अपडेट्स लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहली जो मेन हाईलाइट वहाँ से निकल के आई वो निकल के आई पीटर यान ने 50-45 से हरा दिया डेविसन फिगरेडो को। डेविसन फिगरेडो चीटो बेरा को हरा कर आ रहे थे और जहां तक मेरा मानना था, मुझे लग रहा था पीटर यान को डेविसन फिगरेडो हरा देंगे यहां पर, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। यहां पर पीटर यान ने डिसीजन अगर देखो तो 45-50 या 50-45 यानी पांचों राउंड के अंदर उन्होंने डोमिनेट किया डेविसन फिगरेडो को और लास्ट में कॉल आउट कर दिया है उन्होंने मेराब डवालिशविली को। और उन्होंने ये कहा कि मेराब डवालिशविली ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट जो है डेविसन फिगरेडो है। अगर डेविसन फिगरेडो को मैंने हरा दिया तो भाई मुझे टाइटल शॉट मिलना चाहिए। तो टाइटल शॉट की रेस में डेविसन फिगरेडो को हराकर पीटर यान काफी आगे आ गए हैं। दोबारा से अब वो चैंपियन बनना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि यूएफसी उमर नुर्मागोमेडोव को बैंटम वेट टाइटल शॉट देगी या फिर पीटर यान को एक बार फिर से टाइटल शॉट मिलेगा मेराब डवालिशविली के खिलाफ, जिनके खिलाफ वो एक बार पहले हार चुके हैं और अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। बहुत सारे नॉकआउट्स देखने को मिले हमें कल और मजा आ गया देख के, जिसमें से एक ब्रूटल नॉकआउट था मुस्लिम सालिकोव का। मुस्लिम सालिकोव 40 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनकी किक्स के अंदर वही जान बाकी है अभी। उन्होंने छठी बार अपनी बैक किक से नॉकआउट कर दिया है, स्पिनिंग बैक किक से, और यहाँ पर उनके इस परफॉर्मेंस को देखकर फैंस को मजा आ गया। उन्होंने यूएफसी मकाओ के अंदर सोंग केनान को स्पिनिंग बैक किक से नॉकआउट कर दिया और किंग ऑफ कुनफू इनको इसीलिए कहा जाता है। मुस्लिम सालिकोव अभी यूएफसी से बाहर नहीं हुए हैं और उन्होंने मजा ला दिया भाई ये नॉकआउट दिखा के। टेक्निकल स्ट्राइकिंग जब देखने को मिलती है हाई लेवल की तो भाई सबको मजा ही आ जाता है। यूएफसी मकाओ में हमें एक सबसे बड़ा अपसेट भी देखने को मिला। वांग कोंग 10-1 फेवरेट थी अपने अपोनेंट गैब्रियल फर्नांडिस के खिलाफ, लेकिन हुआ इसका उल्टा। गैब्रियल फर्नांडिस ने चौक आउट कर दिया फैन फेवरेट वांग कोंग को और 10-1 फेवरेट का कचूमर निकाल दिया। इसीलिए कहते हैं ये फाइट गेम होता है। सबसे बड़ी अपसेट पूरे फाइट कार्ड पर यही देखने को मिली। कोरिया के अनडिफीटेड फाइटर है डोंग हुनचोई, जिनकी फाइट हुई थी अंगद बिष्ट के साथ और अनफॉर्चुनेटली अंगद बिष्ट को उन्होंने हरा दिया था। अब फाइनल के अंदर कीरो सिंह सहीटा के साथ उनकी फाइट हुई थी। कीरो सिंह सहोटा को अगर आप देखो तो वो हैं इंग्लैंड के, इंडियन बेस है उनका, लेकिन है वो बेसिकली इंग्लैंड के। कीरू सिंह सहोटा को फर्स्ट राउंड के अंदर नॉकआउट कर दिया यहाँ पर डोंग हुंगचोई ने। जैसी फाइट अंगद बिष्ट ने दी थी डोंग हुंगचोई को, वैसी कोई क्लोज फाइट नहीं दे पाए यहाँ पर कीरू सिंह सहोटा। ही वाज नॉक्ड आउट कोल्ड, बहुत बुरी तरीके से उनको नॉकआउट कर दिया और यहाँ पर डोंग हुंगचोई को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है यूएफसी के अंदर। अब नेक्स्ट जो बात निकल के आ रही है वो आ रही है बिलाल मोहम्मद की तरफ से। बिलाल मोहम्मद बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि यार मेरी जो बेल्ट थी उसके लिए कोई इंटरिम टाइटल नहीं बनाया गया। ये बात देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया हूँ। यूएफसी ने कोई इंटरिम टाइटल नहीं बनाया वेल्टरवेट डिवीजन में और उन्होंने वेट किया चैंपियन के ठीक होने का। रिस्पेक्ट फॉर यूएफसी। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा बिलाल मोहम्मद से कि वो जल्दी से रिकवर कर लें और जो विनर हो यहाँ पर शवकत रोकमनव और इयान गैरी का, उसके साथ फाइट करें और बिल्कुल फिट होकर आए और अब की बार पुल आउट ना करें, क्योंकि बिलाल मोहम्मद को भी अपनी लेगेसी सीमेंट करनी है और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल डिफेंस करेंगे तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। एक और बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी भाई इस फाइट कार्ड पे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इससे तगड़ा नॉकआउट नहीं देखा। मेरे होश उड़ गए। 4 मिनट तक फाइटर बेहोश रहा नीचे
और जब ऑक्टागन में उसे बाहर ले जाया गया तो वो अपने पैरों पर नहीं गई, उसे ले जाया गया स्ट्रेचर में। मैंने कभी यूएफसी में इतना डरावना नॉकआउट नहीं देखा था। शी मिंग एक चाइनीज फाइटर है, उनकी फाइट हो रही थी, उन्होंने अपने अपोनेंट को हेड किक मारी। उनकी अपोनेंट का नाम था फेंग, वो भी चाइनीज थी। और इस फाइट के अंदर जो फेंग थी वो शुरू के 2 राउंड के अंदर डोमिनेट कर रही थी। शी मिंग के पास मौका था कि 3rd राउंड के अंदर फिनिश तक जाए, वरना उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। एंड उन्होंने क्या हेड किक मारी यार, दिन के अंदर तारे नजर आ गए फेंग को। और जो उनके अपोनेंट थी उनको हेड किक लगते ही वो रिंग के अंदर ही बेहोश हो गई। उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल के अंदर उनके सीटी स्कैन वगैरह हुए, लेकिन उनको 100% अभी भी क्लियर नहीं किया गया है, यानी कि उनको काफ़ी दिक्कत आ गई है। इतनी तगड़ी नॉकआउट किया उन्होंने। मैं तो भाई ये इससे तगड़ा मैंने कोई हेड किक नॉकआउट नहीं देखा था। लियोन एडवर्ड ने कमारू उस्मान को किया था नॉकआउट, लेकिन यार स्टिफ हो गई थी बिल्कुल उनकी अपोनेंट। तो भाई सबसे तगड़ा जो नॉकआउट था वो मुझे देखने को मिला शी मिंग का हेड किक। इससे उनको $50,000 का बोनस भी मिल गया है। लास्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है शान योनान की तरफ से। यान शोनान चाइनीज फाइटर है, जिनकी फाइट हुई थी जांग वेली के साथ टाइटल के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गई थी। जब चाइना के अंदर मकाओ में ये इवेंट हुआ तो वहां पर उनकी फाइट तो होनी थी। उनकी फाइट हुई तबीता रिकी के साथ। जो तबीता रिची थी उन्होंने भी काफ़ी अच्छी फाइट की, लेकिन यान शोनान ने बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग करके उनको हरा दिया। तो ओवरऑल जो ये फाइट कार्ड था यूएफसी का फाइट नाइट का, जो मकाओ चाइना में हुआ था, इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। अपकमर फाइटर्स की फाइट भी हमें देखने को मिली, और वहाँ पर 2 लेजेंड डेविसन फिगरेडो और पीटर यान की फाइट भी हमें देखने को मिली। ऐसे फाइट कार्ड आते रहते हैं ना, तो फाइट फैंस के लिए एक्साइटमेंट बना रहता है। मज़ा आ गया मुझे देख के। आपको कैसा लगा ये फाइट कार्ड, और आपने ये सारी फाइट देखी तो हाईलाइट क्या रही आपके लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेक केयर मेरे भाइयों, ख्याल रखिए अपना।